दोस्तों ये समय अमेरिका के लिए बहुत ही बुरा चल रहा है। एक एक करके फेल होती साजिशें अमेरिका को चीख चीख कर बता रही है कि नाउ योर टाइम इज ओवर। एक तो रूस और यूक्रेन युद्ध भारत और रूस के अथक कोशिशों के बाद मंद पड़ चुका है। वहां भी अमेरिका की दुकान लगभग बंद सी हो ही गई है समझो। और यहाँ इजराइल कतर के युद्ध में भी अब अमेरिका को इस स्थिति से भारत और रूस ने मिलकर धकेल दिया है, जहां वो इजराइल का समर्थन भी नहीं कर पा रहा। देखिए, हम इजराइल का समर्थन करते हैं, लेकिन अभी यहां चर्चा अमेरिका के बेचारी की हो रही है, उसकी लाचारी की। दरअसल बात यह है कि अमेरिका के लिए यह सबसे कठिन दौर है, क्योंकि उसको मसाला मिलना बंद हो चुका है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कौन? भारत। जी हां, भारत ही वो है जो रूस के खेमे में जाकर अमेरिका की धुलाई कर रहा है, उसे अपने खेमे में भी नहीं शामिल कर रहा और उसका मसाला भी बंद करवा रहा है। इसी छटपटाहट के बीच तिलमिलाए हुए अमेरिका की एक और साजिश भारत के खिलाफ सामने निकल कर आई। वैसे तो अमेरिका हमेशा भारत के खिलाफ साजिशें करता रहता है और भारत भी उसको जवाब देता है। देखिए, तहलका मचा है एक रिपोर्ट में, जिसमें फिर भारत को नीचे दिखाया गया। भारत भले ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो और भले ही सेना के मामले में दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश हो, लेकिन ओवरऑल पावर रैंकिंग में अमेरिका की एक संस्था ने भारत को टॉप 10 में भी शामिल नहीं किया। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि यह रैंकिंग सच है या फिर भारत को नीचा दिखाने की साजिश। इन सवालों का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक भारत वैश्विक रैंकिंग में इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, रूस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद 12वें नंबर पर है। तो आइए एक एक करके इन सब का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू करते हैं और बताते हैं। सबसे पहले तो जब सामने कोई रिपोर्ट या सर्वे आता है तो दिमाग में पहली बात ये आनी चाहिए कि इस रिपोर्ट को बनाते समय किन किन मानकों का ध्यान रखना चाहिए, जिनकी वजह से ये रिपोर्ट तैयार हुई है। तो अमेरिका द्वारा दी जाने वाली इस रिपोर्ट में कुछ मानक प्रमुख हैं, जैसे पहला ए लीडर, दूसरा इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस, तीसरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, चौथा स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलायंस और पांचवा ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। बात करें इकोनॉमी की, तो इस साल की शुरुआत में खुद वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के सामने भारत के आंकड़े रखकर दुनिया को चौंका दिया। इस पर्दा हिंदू की रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये आंकड़ा 7.3% है। दुनिया अभी कोरोना महामारी के असर से नहीं उभर पाई। कई देशों में मंदी की आहट हर बीतते दिन के साथ तेज होती जा रही है। दूसरी ओर भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। कोरोना महामारी के बाद लगातार 3 साल से भारत टॉप पर रहा। यह टॉप पर भारत का सबसे लंबा स्केल है। आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक इस साल भारत कांस्टेंट लोकल करेंसी और डॉलर टर्म्स में सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी होगा। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भाई, यहां तो सब कुछ ठीक लग रहा है, तो क्यों अमेरिका परेशान है? दरअसल पहली बात तो यह कि यह सब भारत अकेले दम पर कर रहा है। भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम और इंफ्रा डेवलपमेंट से जितना भारत को फायदा हो रहा है, उतना ही अमेरिका को जलन। यहीं पर यह देश भारत के जितना आधा भी विकास दर नहीं बढ़ा पा रहे। अब बात करें दूसरे फैक्टर की, मिलिट्री पावर की, तो हमें नहीं लगता कि आप सबको इस पर बहुत बताने की जरूरत है। भारत के पास मौजूदा समय में दुनिया की चौथी सबसे घातक सेना तो है ही, लेकिन उसके साथ विदेशी अभियान के तहत भारत इस ताकत को और मारक क्षमता दे रहा है। मिलिट्री पावर में चौथा स्थान होने के बावजूद मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये बात ताल ठोक के साबित करते हैं कि भारत के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। यह सब वजह तो है ही अमेरिका भारत से जले, लेकिन उसके साथ भारत ने अमेरिका का मसाला बंद करवा दिया, कारोबार बंद करवा दिया है। सबको पता है कि अमेरिका एक देश नहीं, केवल बिचौलिया है, जो केवल अपने हथियार ही बेचने में लगा रहता है। और पहले रूस यूक्रेन मामले को ठंडा करवा देना और अब अमेरिका को आइसोलेट कराने में भारत का हाथ होना एक बड़ी वजह है कि अमेरिका भारत से उखड़ गया। बात अगर तीसरे फैक्टर की करें, यह स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलायंस यानी तगड़े साथी। एक तरह की इसे किसी देश की डिप्लोमेटिक ताकत भी कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बताने वाली चीज है। आज डिप्लोमेसी में, जियोपॉलिटिक्स में भारत सरकार से तगड़ा खिलाड़ी किसी को नहीं दिख रहा। इसी ताकत के बल पर पहले पाकिस्तान, फिर चीन, उसके बाद अमेरिका को भारत ने आइसोलेट करवा दिया है। इसका जीता जागता नमूना अभी हाल ही में आई खबर है, जिसमें सबको पता लग चुका है कि भारत की डिप्लोमेसी की धाक पर कतर से जयशंकर जी 7 जवान छुड़ा लाए।
आपने G20 में भारत की इसी इंटरनेशनल अलायंस की इंटेंसिटी अनुभव की होगी। दोस्तों, मेरे हिसाब से अब इतना सब होते हुए भी भारत को इतना पीछे दिखाना तो केवल एक साजिश ही हो सकती है, जो थोड़े समय पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दिखाकर की गई थी, जिसमें भारत सरकार ने जवाब भी दिया था। पिछले कई रिपोर्ट्स में भारत को निचली रैंकिंग पर दिखाया गया, जबकि आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत से ऊपर दिखाया गया था, जहां आटे के लिए संघर्ष में दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसलिए भारत अब इस रैंकिंग को महत्व नहीं देता और राजनीति से प्रेरित बताता है, जो कि सही भी है। अब आइए दोस्तों, सबसे आखिर की तरफ चलते हैं, जहां हमें खुद को भी आईने में देख लेना चाहिए कि क्या सच में हम हर तरफ से ठीक हैं, सबसे अच्छे हैं। कहीं ना कहीं तो कसर हम में भी रही होगी। जी हां, तो ये कसर है पर कैपिटा इनकम की, जिसकी वजह से भारत को घेरने का एक बहाना सबको मिल जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी सीख हमारे लिए भी है कि जैसा हम जानते हैं कि भारत 1980 से प्रति व्यक्ति आय बढ़ा रहा है। इस मामले में यह पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन श्रीलंका या बांग्लादेश से पीछे। यह साउथ एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन सबसे दमदार नहीं। भारत के हक में सबसे बड़ी बात यह है कि इसका टैक्स टू जीडीपी रेशियो 18% है। यह इसके पड़ोसियों के दोगुने से भी ज्यादा है। लिहाजा भारत बिना किसी संकट में पड़े अपने लोगों को मुफ्त की ज्यादा चीजें दे सकता है। फिर भी यह बात अपनी जगह है कि भारत भले ही खुद को अगला सुपर पावर कहे, दक्षिण एशिया में दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ के लोग गरीब बने हुए हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय $2601 है। बड़ी इकोनॉमीज में भारत की प्रति व्यक्ति आय दुनिया में काफी कम है। अमेरिका में एवरेज प्रति व्यक्ति आय $80,035 है, जो भारत के मुकाबले 31 गुना अधिक है। इसी तरह चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। अगर आज अमेरिका की जीडीपी बढ़ना बंद कर दें, तो भारत को उसके बराबर पर कैपिटा इनकम लेवल तक पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। इसी तरह ब्राजील की प्रति व्यक्ति आय भारत से 4 गुना, जापान की 14 गुना, फ्रांस की 17 गुना और जर्मनी की 20 गुना ज्यादा है। यानी विकसित देशों के मुकाबले भारत कहीं नहीं ठहरता, जिस पर अब हमें लग रहा है काम करना होगा। अब आप बताइएगा कि इस रिपोर्ट को लेकर और भारत के खिलाफ इस अमेरिकी दुर्भावना को लेकर आपकी क्या राय है। साथ ही इस वीडियो से मिले सबक के बारे में भी बताइएगा। धन्यवाद।